दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, न जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर डारि दे, जन गुरु भक्ति न जान। नाम जपत पुष्टि भला, श्री श्री गिरे जो चाम, कंचन देह के काम के, जामुख नाही नाम। समय गया फिरता नहीं, घटे करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, यदनु गुरु नाम। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो, संत संतान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग रावी सज्जन, पूज्या माताओं बहनों, परमाराध्य के द्वारा रचित महर्षि में पदावली नाया है। क्षण क्षण पल पल समय सिलावे, नर्तन दुर्लभ तन धन परिजन सहित आपन तन, सब छाई गई हो काम न अंत। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सा। भजन नहीं तो जन्म व्यर्थ, जिंदगी व्यर्थ। विश्वामित्र ने भगवान राम को दुखी देखा, कहा तुम इतने दुखी क्यों? तो उन्होंने कहा जीवन क्षणिक है, और यहाँ जो सुख संपत्ति है यह टिकता नहीं है, यह अहंकार पैदा करता है, यह भरमाता है। अहंकार के कारण लोग बहुत गलत कर्म करते हैं। जन्मते हैं मरने के लिए, मरते हैं जन्मने के लिए। कभी कभी मैं पूछता हूँ कि किस लिए पढ़ते हो? कहता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी होगी, इसके नौकरी करोगे तो किस लिए नौकरी करोगे? पैसा कमाओ। पैसा किस लिए कमाओगे? तो सुख सुविधा से खाएंगे, जिएंगे अच्छा से। हम जियोगे काहे के लिए? जियोगे काहे के लिए? तो और तो कुछ उसको जवाब नहीं।
एक रजिस्ट्रार हुए हैं, उसको मैंने पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको लगा बुखला गया, बुखला गया, उसके चेहरे पर क्रोध जैसा आ गया। मैं चुपचाप उनका आवाज करता है, कुछ जवाब नहीं, क्या पूछते हैं। 2-4 दिन के बाद कहा कि आप जो प्रश्न थे उसका जवाब अभी तक प्राप्त नहीं है। कहाँ से होगा? अंधकार में है जीवन, कहाँ से? यही प्रश्न गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आए हुए विदेशी से मैंने किया था। वो अंग्रेजी भाषी थे, तो अंग्रेजी में पूछा उससे, व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ, जीवन क्या उद्देश्य है। तो यही कहा, आई डोंट नो। कुछ सोच के कहा कि आई डोंट नो, मैंने तब तक आपका क्या उद्देश्य है? मैंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य है सारे दुखों से अपने को छुड़ाना। दुख का कारण शरीर है, शरीर रहित जीवन मेरे जीवन का उद्देश्य है। जो भगवान श्री राम ने कहा मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्र, बंधन मुक्त, छुट्टी। सबको छुट्टी प्यारी होती है। सर्विस होल्डर भी किसी प्रतीक्षा में रहता है कौन दिन छुट्टी हो। विद्यार्थी चाहता है कि कब छुट्टी हो स्कूल से। लेबर चाहता है कि कब 6 बज जाए छुट्टी हो। और ज्ञानी चाहता है कि कब इस दुखमय संसार से हमारी बचपन में असहाय रहना, रोते हुए आना, मलमूत्र पर पड़े रहना, अपनी बात अपना कष्ट बोल भी नहीं पाना, गूंगे की तरह रहना, सांप आग में फर्क नहीं समझ, अज्ञान की अवस्था, जवानी आना, थोड़ी बुद्धि हुई तो खिलौना में खुश हो, उससे थोड़ी बुद्धि हुई तो संगी साथी के साथ खेलने में, खेलकूद में, पढ़ने में। आगे जवान जब हुआ, आगे वासना, पुरुष स्त्री पर आसक्त होना, स्त्री का पुरुष पर आसक्त, सुख का खजाना एक दूसरे को मानना, वो मिल जाएगी या मिल जाएगा तो हम खुशी हो जाए। शरीर है क्या जिसको हम सुख कर मानते हैं? जवान लोग सुख कर मानता है, पाने के लिए ललायत रहता है, तो आहार, शाम, रक्त, मांस आदि से निर्मित, मल मूत्र से भरा हुआ शरीर, घृणित पदार्थों से, चमड़े का आवरण है, उसकी सुंदरता क्षणिक है, वो सुंदरता बुढ़ापे में टिकती कहाँ? चमड़े ढीले पड़ जाते हैं, अंग शिथिल हो जाता है, भोग की इच्छा नहीं होती, खाने का मन है रसगुल्ला, अब डायबिटीज हो गया, नहीं खा सकते। ये चीज पचता ही नहीं है, खाएंगे क्या? इच्छा तो है खाने, लेकिन पेट भर है, चलने की शक्ति नहीं, उठने की शक्ति नहीं, बैठने की शक्ति। ये बुढ़ा
विवेक चक्षु खो देता है जवान लोग कि ऐसा भी आने वाला है। संसारिक सुख में मस्त हो रहे। जो बुद्धिमान है वह जीवन के रास्ते को, उद्देश्य को, अवसर को देखता है कि अरे इस अवसर का उपयोग करके हम अपने को कल्याण पथ पर अग्रसर करा सकते हैं। मरने के पथ पर नहीं, अमर जीवन जीने के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भक्ति नहीं करता है वह मरने के लिए जीता है, जो भक्ति करता है वह अमर जीवन प्राप्त करने के लिए जीता है। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि आप देह उठाइए लेकिन बढ़िया। हम कहते हैं कि प्रभु ने जो जीवन दिया है, श्वास दिया है, उस श्वास को अधिक से अधिक, जितना अधिक मिले उतना अधिक जब ध्यान करके अपने दूरी को तो घटा दीजिए। हरनंदन बाबा को देख करके या हम अपने ही जीवन को देखें तो दुख हुआ। मैं हरनंदन बाबा को बहुत पहले कहा था, जब वो बातचीत कर पाते थे लेकिन कष्ट में थे, बीमारी में थे, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज की इच्छा है सर कि आप अंतर्मुख हो गए। जो जीवन का बचा हुआ क्षण है, बहुत उपदेश आपको दिया, अब अंदर में करने। मैं सब लोग भले समझते हैं उनको दुख है, मैं समझता हूँ कि परमात्मा ने उनको अवसर दिया है। उस अवसर से वो अपने को ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख करने में सक्षम हो रहे हैं। स्वस्थ रहने पर बातचीत करने वाले से फुर्सत नहीं, आशीर्वाद देने वाले से फुर्सत नहीं, प्रवचन करने से फुर्सत नहीं। और इस स्थिति में न प्रवचन के लिए कोई कहने वाला है, कोई कुछ कहने वाला है, बस परमात्मा से जुड़ने का बेस्ट अवसर। मेरे जरिए जब पूछते थे, मैं पटना में था, बहुत से पार्टी के लोग, सत्संगी लोग या और उठाते थे, मैं वापस रहता, ये जाते थे वो आते थे, वो आते थे ये जाते। अब मैं चाहता था कि जब करूँ मैं चाहता था यार करूँ। तो प्रतिष्ठा भी घातक चीज है, प्रतिष्ठा घातक है चीज है। प्रतिष्ठित होइएगा, आपको घेरे हुए लोग रहेगा और आत्म कल्याण के पथ पर जाने में बाधा उत्पन्न होगी। बहुत कम लोग हैं इसकी परवाह नहीं करते हैं। गांधी जी प्रार्थना का टाइम हो जाता था, कोई प्रार्थना में चले जाते, प्रार्थना का टाइम हो गया। हम लोग शिष्टाचार कहिए जो कहिए तो अपने लगेगा, ध्यान का टाइम पास हो रहा है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जाना है, सब कुछ छोड़ के समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण नाम, दौलत न रहती रहता सिर्फ नाम, छूटेगी संपत्ति यहाँ कहीं पर, मायम न जग का झमेला रहेगा ये मन, ये दो दिन का मेला रहेगा। साईं बाबा को देखे थे हम 2008 ईस्वी में अखिल भारतीय महाधिवेशन में, वो गाने लगे थे, क्या हम आपको इससे में आए बरहारा मंच पर गाते हुए मंच पर अखिल भारतीय महाधिवेशन में या जिला अधिवेशन में कम देखा उनको मैं, लेकिन वहाँ पर गा रहे थे और इस भाव से गा रहे थे कि क्या दुनिया की चीज में रखा है, क्या मांगे कुछ स्थिर बना देख कर नहीं चाहिए। उस समय लगता था कि उनको जिस भाव से गा रहे थे, हमको लग रहा था कि वैराग्य का भाव उसके चेहरे से प्रदर्शित हो रहा है। मैं गौर से उनको देख रहा था। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ है।
बहुत ही सुअवसर है, स्वर्णिम अवसर, गोल्डन चांस। बहुत मुश्किल से अवसर मिला है। क्या? बहुत मुश्किल से यह अवसर मिला। कितना मुश्किल से? 4 खानी 84 लाख योनि में युगों तक भ्रमने के बाद वो शरीर मिलता है लोगों को। कितना दुर्लभ शरीर है। इस दुर्लभ शरीर में 25-50-100 वर्ष की जिंदगी का कितना मूल्य होना चाहिए। इसीलिए कहा कि रैन गवायो सोए करी दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी को। हीरा को कौड़ी में बदल दिया। हम बन सकते थे ईश्वर, हम बन सकते थे शासक, हम बन गए अपाहिज, हम बन गए परजीवी, हम बन गए गुलाम। किसका गुलाम? इंद्रियों का, शरीर का गुलाम, मन का गुलाम। जिनको पाला, जिनको ऊर्जा दिया, उसी की सेवा कर रहे हैं। अरे हम तुमको खिला रहे हैं, तुमको हम जीवन दें, तुम्हारी ही सेवा हम कर रहे हैं। हम इतने सामर्थ्यवान कि तुम मुर्दे को जिंदा में कर दो और तुम्हारी सेवा मैं करता हूं। ये भयंकर अवसर यही है, अवसर यही है कि हम सृष्टि के सम्राट बने, इंद्रियों का गुलाम नहीं। पानी के लिए हम व्याकुल हो जाएं, अन्न के लिए हम व्याकुल हो जाएं, बीमार में हम छटपटाने लगे। हम छटपटाएंगे क्या? हमें छटपटाना चाहिए क्या? हम अगर अपने आप को शरीर इंद्रियों से अलग कर लें तो शरीर जले, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम उस स्थिति में जा सकते हैं। उस स्थिति में जाने के लिए ही मनुष्य शरीर है। क्या? किस स्थिति में जाने के लिए है? उसी स्थिति में जाने के लिए। और उस स्थिति में हमारे गुरु महाराज गए। हम लोग उनका बेटा बिलाल बने। बाघ का बेटा बिलाल जो कहता है ना, वही हो। हमारे पिता, हमारे इष्ट, हमारे गुरु इस शरीर का सदुपयोग करके, शरीर रहित अमर जीवन जी करके आज विश्व में संत मत का प्रचार कर रहे हैं। हम अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं और साधक अनुभव करता रहता होगा कि उनकी अहेतु की कृपा पल पल होती रहती है। कैसे महसूस करेंगे? आपका चित्त ही नहीं जुड़ता है वहां से, महसूस क्या करेंगे? चित्त जुड़े और महसूस न करे, असंभव है, असंभव। चित्त को ठीक से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। करता रहा हूं, चित्त को जोड़ने की कोशिश जब जब किया, जितनी अधिक किया उतना ही अधिक उनकी कृपा की अनुभूति होती रही और होती रहती है। कोर्ट में जज बैठ जाए और उसका स्टाफ नींद में पड़े, ये कभी संभव है क्या? न्यायाधीश कुर्सी पर आवे उससे पहले ही चपरासी, उसका जो भी स्टाफ है वह सक्रिय हो जाता है। आपके दिल में गुरु का लिंक हो और उसका तंत्र आपकी सेवा में नहीं लगे, संभव है क्या? सम्राट यहां आ जाए, उसका पीए, उसका बॉडीगार्ड यहां उपस्थित होकर के सेवा के लिए तत्पर नहीं हो, यह क्या संभव है? गुरु का वास चित्त में हो और ये देवी देवता रिद्धि सिद्धि आदि उसमें सहायता न करे,
संभव है क्या? यही कारण है कि जहाँ कुछ नहीं होता है और सत्संग के लिए लोग ठान देता है श्रद्धापूर्वक, तो सब कुछ हो जाता है। हम लोग देखे हुए हैं 86 का सत्संग है, हम लोग देखे हुए हैं 1979 का सत्संग जिला विश्व अपने गाँव में। असंभव संभव कैसे होता है? तो मनुष्य शरीर इसीलिए है कि हम परमात्मा से जुड़े, परमात्मा बन जाए, नहीं तो कब से बनने के राह पर चल पड़े। अरे उस कमाई के लिए क्या व्याकुल होते हो जो कमाई खाक में मिलनी है? वो पाना क्या जिसका खोना सुनिश्चित है, वह मिलना क्या जिसका बिछोड़ना निश्चित है। वह जीवन क्या जो जीवन मृत्यु की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। हमें वो भव्य मंदिर बनाना है, जीवन को ही मंदिर बनाना है। ईटा पत्थर वाला हमें नहीं बनाना है। सुकर्म रूपी, सत्कर्म रूपी और उसमें सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म ईश्वर रूपी ईट से जीवन मंदिर को भव्य आकर्षक बनाना। इसलिए विद्यालय त्यागा, घरबार त्यागा, नींद को त्यागा, भोजन को त्यागा, सब कुछ को त्यागा। एक लंगोटी बच गई। अब उनका जन्मदिन हम लोग अगले रविवार को मनाने वाले, विश्व में मनाएगा, नहीं मनाने वाला अभागा ही होगा। महान पुरुषों की जयंती मनाने से, उनके गुणगान को गाने से, उनके गुणों को फैलाने से, उनके गुणों को अपनाने से कल्याण होगा। क्यों उनकी चर्चा करते? गुरु महाराज ने कहा कि गुरु काले थे, गोरे थे, ये वर्णन कोई वर्णन नहीं है। गुरु ने जो कहा, जो किया, उनके अनुसार अगर अपने जीवन को आत्मसात कर रहे हैं, जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो जयंती मनाना चाहिए, नहीं तो दिखावा है। तो सच्ची जयंती यही है। जयंती के दिन ही नहीं है संकल्प में, हम लोग को तो ये प्रत्येक दिन संकल्पित रहना चाहिए कि बस दो ही तो रास्ता है, एक तो विनाश का, एक उन्नति के उच्चतम शिखर पर जाने का। दो ही तरफ है। संसार सर्वनाश की ओर ले जाएगा और परमात्मा परम पद की ओर ले जाएगा, ईश्वर ईश्वरत्व की ओर ले जाएगा। चुंबक चुंबकत्व देगा, लोहा से चुंबक बनेगा। हम लोहा से चुंबक बन सकते हैं, जीव से ब्रह्म बन सकते हैं। और इसी के लिए ब्रह्मा ने मनुष्य शरीर बनाया, इसमें 10वां द्वार दिया, अब प्रभु के पास जाने का रास्ता भी दिया। दुखों से त्राण पाने के लिए, दुखमय संसार से निकलने के लिए, आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए और सृष्टि का सर्वे सर्वा सम्राट बनने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए मनुष्य शरीर है। यह साधारण शरीर नहीं है। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जिन्होंने प्यार किया, ईश्वर से प्यार किया, इतना प्यार किया, कोई चीज सुहाया नहीं। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तो होता। जिसको ईश्वर में प्रेम होगा उसको कर्म बंधन कुछ नहीं कर पाएगा। कर्म का धर्म है बांधना। बुरा कर्म करोगे दुख मिलेगा,
अच्छा कर्म करोगे सुख मिलेगा। दुख और सुख क्या है? बंधन। एक लोहे का जंजीर अगर है, एक सोने का जंजीर है, लेकिन दोनों जंजीर है। इन कर्म बंधनों, कर्म के धर्म से, कर्म के धर्म बंधन से मुक्त करेगा ईश्वर से प्रेम। इस प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है प्रेमी से मिलना। प्रेमी से मिले बिना चैन नहीं ले रहना, इसका नाम प्रेम है। शरीर का प्रेम कोई प्रेम नहीं हो तो वासना की भूख है। प्रेम कुछ लेना नहीं जानता है, प्रेम उत्सर्ग करना जानता है, देना जानता है। प्रेम प्रेमी को प्रीतम को प्रसन्न करने में उनकी प्रसन्नता है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म श्री राम पर यह वरदान। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मुझे धर्म न चाहिए, न अर्थ चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, संसार की कोई इच्छा पूरी हो इसकी लालसा मुझे नहीं। मुझे इच्छा की पूर्ति नहीं चाहिए, मेरी कामना जो है वो पूरी हो ऐसा नहीं। अन्ना सदगति मिले इसकी भी परवाह नहीं, आपके चरण में प्रेम हो जाए यही हमको बस। जन्म जन्म श्री राम पर। अरे जन्म में इनमें प्रेम हो गया तो बाकी क्या रह गया? सूर्य के निकट रहो अंधकार कहां से आएगा? आग के निकट रहो जाड़ा कहां से आएगा? और प्रभु के पास रहो वहां दुख कहां से आएगा? शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल नहीं। तुलसीदास ही दशा ये संशय निर्मूल न जाए। उस दशा को पाया गोस्वामी तुलसीदास जी। इसीलिए क्या कहा? देहि सत्संग निज अंग श्री रंग कारण शरण। जब तक पुत्रापि मम जग निज कर्म बस भ्रमत जोनि संकट अनेकम, तत्र तवद भक्ति सत्य समागम सदा भक्तों में राम। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा होए, जो सुख साधु संग सो वैकुंठ न होए। संत के शरण में, संत के पास रहने में सद्ज्ञान रहेगा, सद्ज्ञान रहेगा, सत्प्रवृत्ति रहेगी, सब कुछ मिलेगा। सद्ज्ञान जब दूर होता है, अज्ञान में फंसता है तो लोग जो अकर्तव्य कर्म है वो करता है। मैं देख रहा था सींग जो है वो मधुमक्खी के खाद जो क्या उसको कहते हैं, घोंसला होता है, छाता। हाँ छत्ता, उसको खाने की वस्तु समझा और उसको लपक, उस पर जो लगता वो हजारों हजार मधुमक्खी जो उस पर वार किया, अटैक किया, वो जान लेके भाग रहा है, एक पीछा कर रहा है। अंतिम में वो बेहोश होकर गिर गया। अज्ञान का कारण है। उसको अगर ज्ञान होता कि ये दुर्दशा इससे होगी हमारी, तो ये हालत नहीं। हालांकि वो जंगल की घटना थी, वन रक्षक जो है उसका रेस्क्यू टीम आया और रेस्क्यू टीम जो है सो कौन सा धुआं फैलाया, तो धुआं में सब भाग गया। फिर उसको बुखार को टेम्परेचर को नोट किया, फिर उसका दवाई उपचार किया, फिर उसी को ठीक भी किया। बुद्धि विवेक जब मरता है, हम लोग कभी बुद्धि विवेक मरता है तो जो नहीं करने का वही करते हैं, जिधर नहीं जाने का उधर जाते हैं, जिधर रस खोजने का नहीं उधरे रस खोजते हैं और दुर्दशा को आमंत्रित करते हैं। महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल योग के पास, सुषमन तिल हो तिल तन भीतर होंगे सबसे नियार। इस मनुष्य शरीर का क्या उपयोग है यार? अरे 10वां द्वार में घुसो, आंखें से काम लोगे, कान से काम लोगे, जिह्वा से काम लोगे, इस शरीर से काम लेते रहोगे, जो दशा से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते हो, जो लगाना पड़ेगा, सुसुम्ना में घुसना पड़ेगा।
जन्मों की प्यास यही है, दुखों से छूटना। अगर सब इच्छा के मूल में पूछिए तो क्या छिद्र इच्छा? सारी इच्छाओं का मूल है एक ही इच्छा कि सारे दुखों से छूटे। दुखों के छूटने के लिए सारा काम जो करते हैं, और दुखों से छूटने का एक ही रास्ता है, वह सुनना है। उसका नाम सुखमना है। सुख मिलेगा उसमें, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। तन से होने वाला सुख, मन से होने वाला सुख, इंद्रिय से होने वाला सुख दुख में बदलेगा, दुर्दशा होगी। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जाने भयो काल के चले। काल इसी के मुट्ठी में रखे हुए हम लोग को कि तन और मन के सुख को अपना सुख मान रहे हैं और सुषुम्ना में घुस भी नहीं पा रहे हैं। जोर तो लगाना पड़ेगा। आज मैं विद्यार्थी को आके से कहा, विद्यार्थी लोग तो पढ़ने की ढूंढ रहती है, पद पाने की इच्छा रहती है। तो मैंने कहा कि देखो, 2 पंक्ति सुना के जाता, पीसा जाता इक्षुदंड धरती रस की धारा। मेहंदी जब सहती है प्रहार तो बनती है लल्लाओं का श्रृंगार। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य अगर जोर लगावे, तेरे अंदर में आत्मा है, तुम में शक्ति नहीं है, लेकिन आत्मा की शक्ति अनंत रथा। अरे जिस डाल पर कालिदास बैठा था, उस डाल को काटने वाला कालिदास मेघदूतम जैसा महाकाव्य लिखा, जब तक धरती और आकाश रहेगा वो महाविद्वान गिना जाएगा कि नहीं? वो महामूर्ख जब महाविद्वान बन सकता है, काल गई काल उसको, उसकी प्रतिष्ठा को कम करने वाला नहीं है। काल गई, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक नाम रहेगा। तो महामूर्ख जब महाविद्वान बन सकता है, इस आत्मशक्ति को जागृत करके, उस पद पर चल करके, तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। ईश्वर ने सबके अंदर में वह अनंत शक्ति प्राप्त करके अनंत बनने का अवसर दिया। हम कहाँ तक इसका उपयोग करते हैं? अपने हाथ में है, हीटर है, कूलर है, सब कुछ है, लेकिन अब लकड़ी, बिगड़ का लकड़ी पर खाना बनाते उसमें आग नहीं जलेगा, धुलते रही। जो अवसर है, शरीर है, स्वस्थ है, ज्ञान है, बुद्धि है, सदयुक्ति है, सब शास्त्र है, इसका हर हमेशा उपयोग करने के। गुरु महाराज ने क्या कहा? मनुष्य शरीर किस लिए है? तो ये चारों जड़ शरीर को पार करने के लिए। क्या है? चारों जड़ शरीर को पार करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। जब तक कि चारों जड़ शरीर में रहोगे, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, तब तक फिर चारों जड़ शरीर हो जाए। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे जड़ गाछ का लगा हुआ रहता है, तो महाकारण जड़ है, स्थूल से निकल गया, सूक्ष्म से निकल गया, कारण से भी निकल गए, लेकिन महाकारण में फंसे हुए हैं, फिर तीनों शरीर मिलेगा। जड़ है तो पुनः फेंकेगा, फिर गाछ बन जाएगा। इस चारों जड़ शरीर को समाप्त करने के लिए सुषुम्ना में घुसो। इसके लिए क्या करो? ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरी हो सबसे न्यारी। तन में पिल पांचों तन पार जा पाओ पुरुष। तन में पिल पांचों तन पार, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा लेना पड़ेगा, अब पांचों तन को पार करना पड़ेगा, फिर तो आप ईश्वर है। जिस देवी देवता के सामने गिराने जाते हैं, भगवान हे शंकर भगवान, हे दुर्गा माँ, हे वो आपकी सेवा में रहेगी, उसके पास गिराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि आत्मा की ओर बढ़ो, संसार के सारी देवी देवता तेरे पीछे चले। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, सूर्य की ओर चलो ना, छाया पीछे पीछे चलेगी, प्रकृति पीछे पीछे चलेगी, प्रकृति तेरी
सेवा में तत्पर रहे। मैं नहीं जानता था कि इच्छा पूर्ति का असली रास्ता क्या है। पहले नहीं जानता था कि इच्छा पूर्ति का रास्ता क्या है? रास्ता क्या है। अब मैंने जान लिया कि इच्छा को तौबा कर देना ही इच्छा पूर्ति का मार्ग है। इच्छा को तौबा कर देना ही तौबा इच्छा। कर देना। जब हम चाहते थे दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, अब जब दुनिया को मैंने तौबा कर दिया तो दुनिया मेरे पीछे आने को व्याकुल है। समझ रहे हैं वकील साहब? पैसा के लोग में संसारी चीज फरमाता है, भटकाता है, ललचाता है, फंसा करके, जैसे चिड़िया पक्षी जाल में फंस जाती है, हम लोग भी इस विषय के जाल में फंस करके बर्बाद हो गए। ये विवेक बुद्धि मन पर अस्थायी रूप से हो, इसी के लिए इस सत्संग का आयोजन होता है और बार बार हम लोग दूर आते हैं। विस्तार से आपने पाठ में सुनवे किया कि भगवान राम ने क्या कहा। मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाना, विष पीना है, विष पीना। विष पी करके अमर होना के लालसा रखते हैं, पीते हैं विष, चाहते हैं अमरता। ट्रेन पकड़ लिया कोलकाता का, जाना चाहते हैं दिल्ली, जाते हैं नीचा, चाहते हैं ऊपर में परमात्मा के पास, सोचते हैं कहाँ पर? जीव में, शरीर में, चाहते हैं नित्यानंद ब्रह्मानंद, सारे दुखों से छुटकारा। इन इच्छाओं की तिलांजलि देनी होगी। ये इच्छा जो है नाग है, क्या सुनते हैं? स्वामी विवेकानंद के शब्द, उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा, डिजायर की सरपेंट, सांप, लाखों फन वाला नाग है। इच्छाएं लाखों फन वाला नाग है, इसके फन को कुचलना ही पड़ेगा। इच्छा अगर करनी ही है तो प्रभु को पाने की इच्छा है। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। विभा देवी जी की नाती का जन्मदिन है ना। हमारे ओम बाबू भूल से कुछ दूसरी बात कर गए। ये सुशील बाबू की बेटी दिव्या का जन्मदिन नहीं है। आज हमारे विवाह या राजेंद्र बाबू के नाती का जन्मदिन का दिया हुआ मोबाइल पर है। मोबाइल का तो दूसरे दिन का हमारे यहाँ रिसेप्शन हुआ था। वो 4 तारीख में था। वो 4 तारीख में से था। अच्छा अच्छा, वही चीज इनको याद रह गया। अच्छा, सुशील बाबू के बेटी दिव्या का जन्मदिन था 4 मई को, मेरे यहाँ रिसेप्शन हुआ। वही मैसेज इनको याद रह गया। ये मैसेज आज नहीं डाला गया था हमारे द्वारा, इन लोग का भी हुई। तो इसी बहाने हम लोग, बच्चा नातिन है यहाँ की नहीं है? नहीं है। इसका जन्मदिन है, जिसके लिए सत्संग हो रहा उसको इसमें रहना चाहिए। आप सोचते होंगे कि बच्चा है, बच्चा नहीं, बच्चा तो हम लोगों से ज्यादा सीखता है। बच्चा को आशीर्वाद देना नहीं, बच्चा हम लोग आशीर्वाद तो ज्यादा दीजिए, बगल हृदय से आशीर्वाद सब आदमी दे दीजिए, हो गया। ठीक है, मैं जो कह रहे हैं उसको सुनिए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनके कान में ये शब्द जाने चाहिए। बच्चे जितना आसानी से मोबाइल सीख रहा है, मोबाइल के सारे एस्पेक्ट को समझ रहा है, हम लोग नहीं सीख पा रहे। बेटा हमारा गुरु बन रहा, हमारा फिजिक्स समझ नहीं रहा, समझने में उसको नाको दम होता। अब फिजिक्स हम समझाने वाले और हमको ऐसे वैसे समझाते रहता है, जल्दी घुस दे। बच्चे की ग्रहणशीलता सबसे ज्यादा होती है, याद रखिए। जन्म लिया है, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, आप क्या पढ़े नहीं हैं?
सुने नहीं है। गर्भ में रहने वाला अभिमन्यु महाभारत के संग्राम में चक्रव्यूह भेदन कर दिया था। यह कहानी ही नहीं है। प्रहलाद जो है देवर्षि नारद के यहाँ माता के गर्भ में जब था तो सत्संग सुनता था। उसका प्रभाव से इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि आग से, सांप से, पहाड़ से, किसी तरह के दंड से वह डरा और उसमें अटल विश्वास रखा। बच्चे आप स्तुति गाइए, उसको सुनाइए। हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। मैं तो बहुत वो वीडियो लोगों को फॉरवर्ड किया था, जिसमें 3 बरस और 5-7 बरस की 2 बच्ची बम्बई की संस्कृत के श्लोकों को फर्राटे से बोलती थी। और उसकी माँ ने इंटरव्यू में दिया, उसका सुन दिया। उसके बाद अंत में उसका इंटरव्यू था। उसने कहा कि जब एक गर्भवती थी तभी से मैं मंदिर जाती थी, वहाँ जो पाठ होता था उसको ध्यान से सुनती थी, और घर में भी अपना साध्वी रहने के कारण मैं ये सब करती थी। उसी का परिणाम है कि 3 बरस की बच्ची महाराज, मतलब 2-4 मिनट जब बोली तो उसका लगा कि दम और आ गया। हमको लगा कि अब इसका स्टॉक खत्म हो गया। अरे स्टॉक खत्म नहीं हुआ, स्टॉक खत्म नहीं हुआ। वो सांस ले रही थी और मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेके फिर फटाके से जब बोलने लगी तो हम कह रहे एक तो भोज में कहा था, ये पानी पीते हो, कोई खाने वाला, देसी खाने वाला आदमी पानी पीते तो खाना क्या खाओ। धीरे से कहा कि तो बैठा है। हाँ तो बैठा है, तो लड़की भी तोहे बैठा गई। तो बच्चे, बुजुर्ग लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि बच्चे के सामने में स्त्री पुरुष को कैसा कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिस आचरण का उसके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़े। आप समझते हैं, कुछ नहीं समझती है, बहुत कुछ समझती है, बहुत कुछ समझती है। हमारी कुतिया कुछ बोली तो हमारे पुत्र को क्या प्यार करता है, तो कहते हाँ हमको प्यार करते हैं। कैसे करते हैं? तो हमको छाती पर लटा करके ऐसे करते हैं। अब उसको टेबल पर पेकुनिया काटने लगे। अब समझिए, तो टेबल और 3 बरस की बच्ची है और उसको समझती है कि ऐसे प्यार करते हैं। ये नहीं समझिए कि आप किस भावना से चुम्बन ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो सब चीज का असर उस बच्चे पर पड़ रहा है और सीख रहा है वो। अगर वो गर्भ में सीखा चक्रव्यूह भेदन तो आँख से देख करके नहीं सीखेगा क्या। इसीलिए बच्चे के सामने में नाटक कीजिए, अच्छे चीज का, अच्छे काम का, अच्छे व्यवहार। आप प्रणाम कीजिए, बड़े लोगों को तो प्रणाम करेगा। आप रोज गुरु महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम कीजिए, वो भी करेगी। अच्छी आदत करवाइए। ये अच्छी आदत नहीं डालने के कारण लोग सियाना हो जाता है, तो लज्जा होती है कि हम बाप का क्या प्रणाम करें। क्यों होता है ऐसा? हम लोग बचपन से आदत नहीं करवाते, ये बहुत हम लोग बुरा करते हैं। प्रातः काल उठ के लगना था, माता पिता गुरु नाम ही माँ था। हमारे राम ये आदर्श दिखा के गए, हम लोग अपने नहीं करें, नहीं हो मन होती होती। गुरु महाराज को एक आदमी ने कहा कि यदि पिता दुष्ट हो तब क्या, पिता दुष्ट हो तो क्या करें? तो गुरु महाराज ने कहा कि मन नहीं हो तब भी प्रणाम करना चाहिए। मन नहीं हो तब भी प्रणाम करना चाहिए। उसका हृदय द्रवित होगा, उसकी शुभकामना होगी। महाभारत के संग्राम में 5 पांडव गए थे न, जब वो बाण चलाने वाले थे, दुश्मन के पक्ष से लड़ रहे थे, तभी प्रणाम कर। प्रणाम किए तो क्या हो? आशीर्वाद दिया, विजयी भव। आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। आपको जान लीजिए
एक चीज की जानकारी मैं दूं। लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई, गुलजारी लाल नंदा के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन उसके लाश आने से पहले इंदिरा गांधी फिर कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं। उनके जो सलाहकार थे कहा कि आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के लिए कल पात्र गया, चुनाव से पहले आशीर्वाद लेने के लिए गए, लेकिन कल पात्री जी ने एक शर्त दिया कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाओगे मेरा आशीर्वाद जो प्रधानमंत्री। लेकिन नहीं 7 नवंबर गोपाष्टमी के दिन 1966 ईस्वी में जब सलाह नहीं माना, वादे से मुकर गई, तो संसद की ओर कूच किया। बहुत से साधु महात्मा गौरक्षक भारत भर में जितने थे सब संसद के घेराव के लिए चले थे। इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों साधु मारे गए थे। और करपात्री जी ने लाश उठाते हुए कहा था, साधुओं को गोली मारता तो मारता, लेकिन गौरक्षक को इसने गोली मारा है। हाँ, और वो हत्यारों के समर्थन में ये काम किया है। इसीलिए इसी दिन तेरे वंश का नाश होगा। आप लोग जान लीजिए, इसी दिन तेरे वंश का नाश होगा। नाश होगा। नाम करपात्री जी क्यों आती जान लीजिए, कितने बड़े महात्मा थे वो। हाथ में खाते कर को ही पात्र बनाए थे। वो थाली में नहीं खाते थे, किसी चीज में नहीं खाते थे, जो भोजन मिलता था। कितने बड़े महात्मा सर, समझिए उनका नामे पर गया कर पात्री। कर बना हाथ को पात्र बना दिया था। उस तपस्वी का फल ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या गोपाष्टमी के दिन हुआ, राजीव गांधी की हत्या उसी दिन हुई, उसी दिन संजय गांधी की दुर्घटना। तो आशीर्वाद श्राप का बहुत अपना महत्व है। कहने सुनने का नहीं वाले